आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम पढ़ेंगे, सबक नंबर है हमारा 25 और आज का टॉपिक है लाए नफी जिन्स। काल अल्लाह ताला फी सूरतिल बकरा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदन लिल मुत्तकीन। सूरह बकरा की ये इब्तदाई आयात है। अलिफ लाम मीम हरूफे मकत्आत हैं, यानी ये ऐसे हरूफ हैं, इनका कोई मायने नहीं है। इसके मायने जो है अल्लाह ताला ही जानते हैं। यानी हम ला इल्म है इनके मायनों से। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है ज़ालिकल किताबु। तो ज़ालिकल किताबु, इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ज़ालिका क्या है। ज़ालिका इसम में इशारा बाइद है। ठीक है, और अल किताबु क्या है, इसम मारफा है। और दूर का इशारा यानी इशारा और मुशारुन इलैह, किताब की तरफ इशारा हो रहा है तो वो जिसकी तरफ इशारा करते हैं वो मुशारुन इलैह होता है। तो दोनों मिलकर क्या बने, इशारा और मुशारुन इलैह मिलकर मरकबे इशारी, मरकबे नाकिस। ठीक है, तो अब अगला जो है ला रईबा, ये है नई चीज जो हमें पहले नहीं पता, तो इसके बारे में आज हमने पढ़ना है, जो आज का हमारा टॉपिक है। लाए नफी जिन्स वो हर्फ है जो इसम नकरा की जिन्स से खबर की नफी करता है। इसका इसम बगैर तनवीन के हालत नसब में होता है, जबकि इसकी खबर हालत रफा में होती है। आसानी के लिए हम कह सकते हैं कि अगर ला के बाद कोई इसम नकरा ला के बाद कोई नकरा इसम बगैर तनवीन के हालत नसब में नजर आए तो ये ला लाए नफी जिन्स कहलाता है। ठीक है, यानी अगर कोई इसम नकरा इसम है और वो हमें तनवीन के बगैर मिलता है, वैसे तो तनवीन के साथ होता है इसम नकरा, फिर तो हम पहचानते हैं कि ये नकरा है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इसम तो नकरा है और लेकिन उस वो जबर के साथ आ रहा है और उससे पहले ला आ रहा है। ठीक है, तो फिर वो जो ला होगा ना, वो होगा लाए नफी जिन्स। जैसे मिसाल के तौर पर ला राजुला काइमुन, कोई आदमी खड़ा नहीं। उर्दू में इस ला का तर्जमा दर्ज झैल अंदाज में किया जाता है, यानी इस ला का मायने है कोई, कोई ही नहीं, किसी किस्म का नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, मतलब अगर कोई चीज है ही नहीं ना तो हम कहते हैं कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है उसमें। जैसे अब ये ला रई बाफी ही, इसमें कोई शक नहीं, यानी बिल्कुल कोई शक है ही नहीं। ठीक है ना, तो इसके यानी तीन मायने हैं, कोई ही नहीं, किसी किस्म का है ही नहीं, कोई भी नहीं। तो लाए नफी जिन्स के बारे में जो मजीद आगे जो पढ़ना है वो हम अगले मतलब अगला जो कोर्स होगा उसमें पढ़ेंगे। तो ये कुरान से कुछ मिसालें जो हैं हमें मिलती हैं। जैसे पहली मिसाल है कि ला सरूरा दाइमुन ला रईबा फीही ला इकराहा फिद्दीन ला मिलहा फी हाज़त तामी, के खाने में इस खाने में नमक है ही नहीं। हाजिहिल मजल्लतु ला तस्वीर फीहा ला तसरीबा अलैकुमुल यौमा ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये देखें, ला कुव्वता, ये तो हाँ, अक्सर आपने ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि ये जो है कुव्वता क्यों है। ठीक है ना, कुव्वतुन होता है ना, वैसे तो कुव्वतुन इसम होगा।
तो या कुव्वतन होगा। तो ये कुव्वता क्यों है? ताई मरबूता तो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, कि ताई मरबूता है, कुव्वत है, इसका मायने होगा कुव्वत, ठीक है। और ताई मरबूता की वजह से वो मुअन्नस है, ये भी आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ये जबर के साथ क्यों है? तो इसका ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये यही है कि अगर इसम नकरा उसके साथ आता है, जबर के साथ आता है, और उससे पहले ला होता है, तो उसका मतलब है कि ये जो ला है, ये ला नफी जिन्स का ला है, ठीक है। तो ये है कहने को तो ये देखें आप कि छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसकी एग्जाम्पल जो है, जो हमें कुरान से ढूंढनी है, उसमें हमें थोड़ा जो है ना समझ की जरूरत है कि हमें पहले पहचानना है कि लाए नफी जिन्स का इसम जो है वो, यानी वो क्या है, कौन सा वो कैसा होता है, ये हमने इसको इसको पहले टॉपिक को, इसके जो कंसेप्ट है, इसको अपने जहन में रखना है कि जो इसम नकरा होता है वो तनवीन के साथ होता है। कि इसम नकरा जो होता है या तो वो तनवीन के साथ हो, दो तनवीन यानी दो पेश के साथ होगा, या दो जेर के साथ होगा, या दो जबर के साथ होगा, ठीक है। लेकिन अगर उससे पहले ला आ जाता है, ठीक है, लाम के अलिफ ला जबर के साथ, ठीक है, और उसके बाद आने वाला इसम जो है वो जबर के साथ आता है, ठीक है, यानी नसब के साथ आता है, तो वो ला क्या होगा? ला नफी जिन्स होगा, ठीक है। क्योंकि ग्रामर में हमने बहुत सारे ला पढ़ने हैं, तो ये जो ला है, ये ला, लाए इसको कहते हैं लाए नफी जिन्स, ठीक है। अच्छा जी। जुमले में जोर पैदा करने का एक और अंदाज, हम कहते हैं इबादत के लायक अल्लाह है, तो ये एक सादा सी खबर है। लेकिन जब हम कहते हैं कि कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के, तो ये खबर तो वही रहती है, मगर बात का लहजा बदल जाता है। अरबी जुबान में ये असलूब दर्ज झैल तरीके से अदा किया जाता है। जैसे अब ये एग्जांपल दी है कि मा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुल्लाह, कि ये दूसरी बात है, ऊपर वाला तो ला नफी के बारे में था ना, तो ये था, ये जो दूसरी बात है ये है कि जुमले में जोर पैदा करने के लिए जो है इल्ला भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। कि जैसे किसी चीज की मनाफी करनी है, तो हम ला यानी वो उसमें ला आएगा पहले, ला, जैसे ला रईबा फीही, के कोई शक नहीं है इसमें, कि जालिकल किताब, यानी कि ये किताब जो है ये किताब अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, जरा बराबर भी शक नहीं, ठीक है। तो अब इसमें के इस एग्जाम्पल में कि माँ मुहम्मदुन इल्ला रसूलुल्लाह, के मोहम्मद रसूल है, इल्ला रसूलुल्लाह यानी मोहम्मद रसूल है, ठीक है ना, कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो सिवाय इसके, यानी और कुछ नहीं है, कि वो अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है। तो जैसे फिर दूसरी है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु, के अल्लाह के सिवा, इसका तर्जुमा तो हम यही करते हैं ना कि कोई मबूद यानी है ही नहीं है, कि अल्लाह माबूद है, अल्लाह के सिवा कोई मबूद है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो ला है ना, ला इलाहा, तो ला, ये ला नफी है, ठीक है। और इल्ला इसमें जोर पैदा करने के लिए आया है, ठीक है। फिर तीसरी मिसाल दी हुई है कि इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, तो इसमें भी इल्ला जो है वो जोर देने के लिए आया है। इसका अगला, अच्छा अगला दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है, इसका इतना ही है। ये बहुत, यानी यहाँ पे इसके इसमें आपको बहुत मुख्तसर सा ही बताया गया है, लेकिन यह है कि आगे जो जब हम उसका दूसरा लेवल पे जाएंगे, उसमें फिर आपको जो है ना इसकी ज्यादा वो जो है तफसील जो है ना, जरा तफसील से बताया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक तरह का ना आपको इसका
तारुफ ही है कि लाए नफी जिन्स क्या होता है, ठीक है ना, कि उसको आपने कैसे पहचानना है। इसमें क्या करना है आपने, किस तरह से पहचानना है, उसके याद आपने ये रखना है कि लाए नफी जिन्स का जो इसम है नकरा होगा, मंसूब होगा, ठीक है, बगैर तनवीन के होगा, ठीक है। तो ये चीज आपने इसके याद रखने वाली, इसमें बात यही है, सही है। तो आपने क्या करना है कि जो आपने तलावत करनी है, जो भी सूरा पढ़ रहे होंगे, उसमें जब अगर आपको लाए नफी आप पहचान लेते हैं, तो उसको आपने क्या करना है, हाईलाइट करना है, और उसको सूरा नंबर लिख लेनी है, और आयत नंबर लिखनी है, सूरा का नाम लिखना है, और वो फिर भेजना है कि ये जो है एग्जाम्पल हमने ला नफी जिन्स की तलाश की है, ठीक है। कोशिश करें कि हर जो आप में से हर कोई दो दो एग्जाम्पल जो है तलाश करे। ये जो इसमें दी हुई है ना, वो वाली नहीं, इसके अलावा से, ठीक है। किसी अरबी बुक से भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। आज का ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। अभी रिकॉर्डिंग बंद करूंगी, तो फिर आपने कोई अगर पूछना हो तो फिर हम उस पे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं दुआ पढ़ लेती हूँ और हम क्लास एंड करते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।